हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ, एक ऐसी कहानी जो बहुत ही पुरानी है पर है सच्ची। और आजकल मैंने देखा है कि सुसाइड के केस कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं। जिस तरह हार्ट अटैक के पेशेंट ज्यादा बढ़ रहे हैं, उसी तरह सुसाइड करना भी एक आम बात हो गई है। चाहे वह मैरिड पर्सन हो या अनमेरिड हो, परंतु पता नहीं क्यों वह सुसाइड की ओर जा रहा है। इस जमाने में इंसान के पास इतने सारे टेंशन हो गए हैं कि वह सब कुछ होते या ना होते हुए भी सुसाइड कर लेता है। अमीर से अमीर व्यक्ति भी सुसाइड की ओर कदम उठा रहे हैं, और जो गरीब हैं उनके पास तो हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आ गई हो, कुछ भी कारण रहा हो, वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। जब ये केस मैंने काफी देखे तो मुझे एक बहुत पुरानी बात याद आ गई, काफी साल पुरानी। जब मैं छोटी थी, मेरे घर के सामने ही एक दीदी रहा करती थी। ऐसी उम्र होगी उनकी 16-17 साल की, और मैं उनके सामने छोटी थी। आई थिंक मैं 13 या 14 साल की होंगी, मुझे तो अब ढंग से याद नहीं है। परंतु ये जब मैंने केस ज्यादा देखे तो मुझे याद आया कि मेरे सामने भी एक दीदी थी, उन्होंने ऐसा ही किया था। अब क्यों किया था ये मैं आपको बताना जा रही हूँ। एक्चुअली हुआ क्या कि वो हमारे घर के जस्ट बगल से ही दीदी रहा करती थी। तो जब मैं स्कूल से आती थी तो वो मुझे एक छोटी सी स्लिप बनाकर छोटी सी चिट्ठी दे देती थी और बोलती थी जाओ इसे सामने वाले घर में देकर आ जाओ, और ये लो टॉफी। वो मुझे एक टॉफी दे देती थी तो मैं बहुत खुश हो जाती थी जब मैं स्कूल से आती थी। मैंने कहा इतना सा ही तो काम है, जाना है और आना है। तो मैं उनके घर पे खटखटाती तो उसकी जिस घर में मैं जाती उसकी माँ आती पहले तो मैं कहती भैया हैं घर में। तो बोलती नहीं नहीं वो पढ़ रहे हैं अंदर, क्या काम है उनका, वैसे ही बस मिलने आ गई हूँ। ऐसे करके अब छोटे बच्चों को तो कोई अलाउ कर देता है, कुछ ज्यादा पूछताछ उस समय होती नहीं थी। तो मैं चली गई, मैंने कहा भैया ये दीदी ने कुछ दिया है आपके लिए। तो भैया ने चुपचाप इतनी जल्दी झटके से रखा जैसे कि करंट लग गया हो कुछ, और मैं दे के आ गई। फिर मैं दीदी के पास गई, मैंने कहा दीदी मैं दे आई। इतने में दीदी ने मुझे इशारे से कहा चुप। तो मैंने सोचा पता नहीं क्यों कह रही है, देखा तो पीछे उसकी मम्मी खड़ी थी, इसलिए बोल रही थी चुप। तो थोड़ा सा मैं समझ गई, हो सकता है कि आंटी के डर से बोल रही हूँ कि चुप। तो धीरे धीरे ये क्रम करीबन 2-3 महीने चलता रहा। मैं आती स्कूल से, बस दीदी के घर जाती टॉफी के लालच में, और दीदी मुझे एक टॉफी देती थी और एक स्लिप दे देती थी। मैं उस स्लिप को जाके भैया को दे आती। भैया भी मुझे कभी कभार टॉफी दे दिया करते थे। ज्यादातर भैया मुझे अच्छी कॉस्टली टॉफी दिया करते थे, पर दीदी थोड़ी सस्ती सी दे देती थी, पर उसमें भी मैं खुश थी कि चलो कोई बात नहीं। तो इसके बाद में क्या हुआ कि एक दिन दीदी की तबीयत मुझे थोड़ी खराब सी लगी। जब मैं गई, मैं हंसते हंसते गई, मैंने कहा टॉफी मिलेगी खाने को। जब मैं गई तो देखा दीदी सुस्त पड़ी थी, बीमार सी लग रही थी। मैंने कहा दीदी क्या हुआ? बोली कुछ नहीं, बस तबीयत खराब है। तो मैंने कहा आंटी जी से पूछने गई कि आंटी क्या हो गया? बोली कुछ नहीं, शादी करने के लिए मना कर रही थी। मैंने कहा कि शादी कर ले चुपचाप। तो पड़ी है, आज खाना भी नहीं खाया पूरे दिन से। मुझे बड़ी दया आई, मैं गई दीदी के पास। मैंने कहा दीदी खाना खा लो, शादी तो एक दिन सबको ही करनी पड़ती है, तो आप ऐसा क्यों कर रही हैं? दीदी कुछ नहीं बोली, बेटा तू जा जा। और फिर उन्होंने थोड़ी देर, जैसे मैं जाने को ही, उन्होंने इशारे से मुझे फुल बुलाया और एक सिर्फ वही दे दी फिर से। लेकिन इस बार दीदी ने मुझे टॉफी नहीं दी थी, लेकिन फिर भी मैं चली गई कि आज नहीं तो कल दे देती। तो ऐसे करके मैं गई, तो भैया के पास गई तो भैया थे ही नहीं घर में। अब मैं स्लिप किसको दूं? मैंने सोचा इसकी मम्मी को दे दूं, पर मुझे लगा नहीं 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 नहीं, भैया आपको दूंगी तभी तो टॉफी मिलेगी। तो मैंने नहीं दी। मैंने आंटी से पूछा आंटी भैया कहाँ गए हैं? तो आंटी बोलती हैं वो ट्यूशन के काम से चला गया है किसी सर से मिलने। मैंने कहा अच्छा अच्छा, कब तक आएंगे? बोले क्यों, तुम्हें क्या काम है ऐसा? मैं नहीं नहीं नहीं, वैसे ही मिलने आई थी। ऐसे करके मैं चली गई। फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं दीदी के घर जाकर ये बता के आऊं कि भैया नहीं मिले और ये स्लिप मेरे हाथ में है। अब मैं उस स्लिप को चुपचाप ले गई, मतलब अपने ना जो बैग होता है स्कूल का बस्ता, उसमें छुपा के रख दी कॉपी के अंदर। मैंने कहा कहीं कोई देख ना ले, नहीं तो मेरी और डांट पड़ेगी कि ये क्या है। अब मुझे ये नहीं पता था कि इसके अंदर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा।
तो लेकिन मैं पढ़ना तो जानती थी, लेकिन मैं फिर भी किसी की चीज़ नहीं पढ़ती थी, क्योंकि वो फोल्ड करके अच्छी तरह से देती थी। उसके बाद में मुझे फिर भी सब्र नहीं हुई। मैंने कहा ये छोटी सी स्लिप है, इसको भैया तक पहुंचाना जरूरी है। तो मैं दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। मैंने सोचा कि शायद यहाँ से निकले मुझे दिख जाए। देखा तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भैया सामने से आ रहे थे। मैं दौड़ते हुए गई, जैसे कि कोई बकरी भाग रही हो, दौड़ते दौड़ते गई। देखा तो भैया कुछ उदास से लग रहे थे। मैंने उनको स्लिप दे दी। बोले किसने दी? मैंने कहा वो दीदी है ना, उन्होंने दी है और वो रो रही हैं, हमेशा वही तो देती हैं आपको ये ऐसी स्लिप। बोले हाँ हाँ हाँ। तो क्यों रो रही हैं? मैंने कहा पता नहीं क्यों रो रही हैं, भगवान जाने। तो ऐसे करके वो स्लिप में उनको दे के आ गई। उसके बाद में भैया बोलते हैं कि है ना कल है ना आना घर पे। तो मैंने कहा कल? बोले हाँ कल आना, तो मैं इसका जवाब दे दूंगा। मैंने कहा जवाब? ठीक है ठीक है। मैंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने भी मुझे टॉफी नहीं दी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक दिन तो चलता है काम करना फ्री में। तो उसके बाद में सुबह हुई, तो जैसे ही मैं ना स्कूल जाने के लिए रेडी हुई, पास में स्कूल था तो पैदल ही चली जाती मैं। तो भैया मुझे सारे से बुलाते कि लो ये दीदी को ये दियाना, लेकिन देखो सावधानी से जाना, कोई देखे नहीं। मैंने कहा भैया टॉफी? बोले चिंता नहीं करो, इस बार मैं तुम्हें 4 टॉफी दूंगा एक की जगह। मैं और खुश हो गई। मैंने कहा हो जाए 5 मिनट स्कूल को देर, लेकिन मैं जल्दी से जाके वो स्लिप दे के आऊंगी। तो मैं गई। मैंने देखा कि आंटी दरवाजे पे भूतनी की तरह खड़ी थी। तो मैंने कहा आंटी दीदी कहाँ है? बोली सो रही है वो, कल से उसने खाना नहीं खाया था ना, इसलिए उसकी तबीयत खराब है। तो मैंने कहा जरा सा बात कर लूं, मैं जरा सा देख लूं। तो बोलती क्यों, तुम्हें बड़ी चिंता है अपनी दीदी की? मैंने कहा हाँ कल से बात नहीं हुई ना, शाम को ही तो हुई थी। बोली जाओ वो देख आओ। मैं गई। मैंने कहा दीदी 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 रो रही थी अंदर बैठी बैठी चुपके चुपके। मैंने कहा अब क्यों रो रही हो? क्या बात हो गई? बोली कुछ नहीं। मैंने कहा ये लो भैया ने दी है ये स्लिप। बोली ठीक है ठीक है। मैंने कहा मैं जा रही हूँ स्कूल में, आके बाद में बात करूंगी। बोले ठीक है। फिर मैं स्कूल चली गई। उसके बाद में शाम को मैं स्कूल से आई तो देखा कि घर के सामने कुछ भीड़ सी खड़ी थी, दीदी के सामने भी, और जो भैया हैं उनके सामने भी 2-4 लोग खड़े थे उनके घर के। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, हो सकता है कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया हो। तो मैं कुछ नहीं बोली। मैं मम्मी के पास गई। मैंने कहा मम्मी मम्मी क्या हुआ? बोले पता नहीं क्या हुआ है, हम तो निकलते नहीं है बाहर, तो हमें पता नहीं रहता। मैंने भी कुछ नहीं कहा। जैसे मैं तो ऐसे चुप हो गई जैसे मैं कुछ जानती ही नहीं हूँ। उसके बाद में क्या हुआ कि मैं शाम को बड़ी इंतजार से दीदी के पास, लगभग 7 बज गए होंगे, तो मैं पहुंच गई। मैंने कहा दीदी दीदी, बहुत आवाज लगाई लेकिन दीदी दिखी ही नहीं। मैंने उसकी मम्मी से पूछा क्या आंटी दीदी कहाँ गई? बोली हमसे मत पूछो, नासमिटी कहाँ मर गई, हम क्या जाने कहाँ चली गई। और मुझे बहुत चिंता हो गई कि दीदी कभी जाती नहीं थी कहीं। हो सकता है आंटी ने उनकी शादी कर दी हो, कहीं भगा दिया हो, ऐसा कह रही थी ना दीदी की शादी हो सकती है। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे और ज्यादा चिंता लग गई। मैं दौड़ी दौड़ी भैया के पास गई। मैंने कहा भैया से पूछती हूँ दीदी कहाँ है। तो भैया भी नहीं दिखे घर में, उनका कमरा, मैं तो एकदम ऐसे दौड़ के चली गई, क्योंकि जाना ना डेली का ही था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैंने उनकी मम्मी को आवाज लगाया। मैंने कहा आंटी जी भैया कहाँ है? बोले हमें क्या पता कहाँ है, सुबह से नहीं दिख रहा वो तो। उधर उसकी गुड़िया की मम्मी आई थी, तुम्हारी दीदी की, वो बोल रही थी कि मेरी लड़की नहीं दिख रही है। अब बताओ ये क्या चक्कर है, ना तो यहाँ ये दिख रहा है ना यहाँ, पता नहीं कहाँ चले गए दोनों। ना तो उसका कोई कॉलेज था ना कोई उसका स्कूल था। तो हमें तो चिंता है, हम तो जाके रिपोर्ट लिखाने जा रहे हैं। रिपोर्ट? मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? मुझे और घबराहट हो गई। मैंने कहा हे भगवान ये क्या हुआ, इससे अच्छा तो मैं उस स्लिप को पढ़ ही लेती, तो उसमें लिखा क्या था। लेकिन मम्मी समझाती थी किसी की चिट्ठी पढ़ना ठीक नहीं रहता, किसी की सीक्रेट बात जानना ठीक नहीं रहता, इसलिए मैंने नहीं पढ़ी। अब फिर मुझे चिंता हो गई, रात हो गई, मुझे रात भर नींद नहीं आई। दोनों ही घरों में लगभग पुलिस में रिपोर्ट हो चुकी थी कि दोनों बच्चे गायब हैं। और जो दीदी थी वो तो नाबालिग थी, लड़का जरूर 19-20 साल का था। तो उसके माँ बाप चिंता कर रहे थे, पर उन्हें लग रहा था कि शायद बुआ मौसा जी फूफा के यहाँ चला गया हो। तो फोन तो उस समय लैंडलाइन वाले थे, तो उसी से फोन कर करके पूछ रहे थे कि शायद तुम्हारे पास आया हो, तुम्हारे पास आया हो। तो उसकी मम्मी बोली कि मैंने तो किस डांटा भी नहीं है, अगर बच्चों को डांटते हैं तो लगता है कि शायद गुस्सा होके चला गया हो। अब हुआ क्या
कि 3-4 दिन हो गए, पुलिस भी अपने हिसाब से जांच पड़ताल करती है स्लो स्लो मोशन में। आपको लोगों को पता ही है कि पुलिस धीरे धीरे ढूंढ पाती है। उसके बाद में 5-6 दिन हो गया, मेरा मन नहीं लगे। मुझे इधर टॉफी की भी याद है और दीदी की भी याद है, उधर भैया की भी याद है क्योंकि वो भी देते थे। अब बस दिमाग मेरा ऐसा खराब हो गया कि मैं क्या बताऊं, दीदी की भी याद, टॉफी की भी याद, किस किस की याद करूं। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि 7-8 दिन बाद कुछ लोगों की भीड़ लगी थी दोनों ही घरों में। फिर मुझे चिंता लग गई कि आखिर ये भीड़ आई कैसे है। आनी तो पुलिस थी जो ढूंढ के लाती दीदी को और भैया को। तो पुलिस है ना, उसकी मम्मी से, जो दीदी की मम्मी है, उनसे बार बार पूछ रही थी, क्यों तुमने अपनी लड़की कहाँ भगा दी, सुना है कि तुम उसकी शादी किसी बूढ़े से करना चाहती थी। उसने कहा नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, पर तुम्हारे पति तो कह रहे हैं, क्योंकि उसका जो पति था माने अंकल जी, वो शराब पीता था। तो शराब पी के उसने सारी बात पुलिस को बता दी कि मेरी बीवी मेरी गुड़िया की सौतेली माँ है और ये किसी बूढ़े से उसकी शादी करना चाहती थी। इसीलिए मुझे लगता है कि वो और ये भैया जो बगल में रहते हैं लड़का, उसके साथ चली गई है कहीं। अब कहाँ चली गई ये नहीं पता। तो फिर क्या हुआ, एक दिन और निकल गया ऐसे करते करते। तो फिर कहीं से खबर आई कि वो दोनों जो बच्चे थे, उन्होंने ना किसी जंगल में जाके किसी पेड़ के नीचे सुसाइड कर ली। अब वो जंगल में तो कोई जाता नहीं है ज्यादातर, तो पता भी कैसे चले, फोन उतने थे नहीं उस समय। तो जैसे तैसे कोई चरवाहा था जो बकरी चराता है, उसने कहीं खबर करी होगी किसी को। एक दूसरे से खबर होते 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 वो 10-12 दिन में पहुंची। तो पुलिस वहां पहुंची जंगल में, कहाँ है वो दोनों। देखा तो दोनों लटके थे एक साथ। अब समझ में नहीं आया कि माजरा क्या है। सब बोले अरे भगवान, आत्महत्या कर ली दोनों ने, हो सकता है इन दोनों का कोई चक्कर हो इसीलिए ऐसा है। तो फिर है ना, दीदी की जो सौतेली माँ थी उसने पूरा घर छाना, देखा तो उसे एक चिट्ठी नजर आई। उस चिट्ठी में लिखा था कि सुनो, तुम्हारी माँ अगर तुम्हारी शादी किसी बूढ़े के साथ कर रही है, मेरे साथ तो वो बिल्कुल नहीं करेंगी। तो ऐसा करती हैं, अपन दोनों ही घर से भाग चलते हैं। तो ऐसे करके वो दोनों भाग गए। और उसके बाद में क्या हुआ कि इधर इसकी मम्मी ने पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी। तो हो सकता है कि उसी डर के मारे वो दोनों ने आत्महत्या कर ली हो, ऐसे ही हुआ हो। अब क्या समझ रहे हम, उन लोगों ने क्या सोचा उस समय। लेकिन ऐसी घटनाएं, ये एक अनोखी घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं काफी होती हैं जब बच्चे एक दूसरे को नहीं समझते हैं। और जब माँ बाप एक दूसरे को नहीं समझते हैं, बच्चों को भी समझना चाहिए कि ये गलत काम है, इसको हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन माँ बाप भी बच्चों को नहीं कुछ समझते हैं और ना ही उन्हें समझाते हैं कि बेटा कुछ भी करने से पहले हमसे पूछ लेना, यदि हमें लगेगा तो हम तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर करेंगे। तो इसी प्रकार आज भी ये समस्या इसीलिए हो रही है कि पति पत्नी को नहीं समझ रहा, पत्नी पत्नी को नहीं समझती, और ऊपर से माँ बाप बच्चों को नहीं समझते, बच्चे माँ बाप को नहीं समझ रहे। बस थोड़ी सी भी कहा सुनी हुई कि वो लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी कहानी? इस कहानी से मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज आप अपने बच्चों को समझें और बच्चे माँ बाप को समझें। अगर कोई बात है भी तो उसे बैठकर सॉल्व कर लिया जाए, ना कि आत्महत्या की जाए। आत्महत्या करना बहुत ही पाप होता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये कहानी वास्तव में घटित हुई थी, लेकिन मेरे को कुछ कुछ याद है। जो याद थी वो मैंने आज आप लोगों को बता दी कि इसी को आत्महत्या कहते हैं। और जब वो दो व्यक्ति कितने परेशान होंगे जिन्होंने आत्महत्या की, क्योंकि साधारण व्यक्ति वैसे ही आत्महत्या नहीं कर सकता है। कोई भी अपने आप को कोई भी खत्म नहीं कर सकता जब तक उसे कोई परेशानी ना हो। तो प्लीज सामने वाले की परेशानी समझने की कोशिश किया करिए। आप एक माँ बाप हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को सही सलाह दें। और बच्चों की भी जिम्मेदारी है कि जिन माँ बाप ने बचपन से पाला पोसा है उनकी बात माने। जरा सी बात के लिए आत्महत्या कर लेना कोई भी अच्छी बात नहीं है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई हो। अगर मेरी ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।